अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शुएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन। भाइयों दोस्तों, रिसेंटली मैंने रीनल न्यूट्रिशन का कोर्स मेडवर्सिटी से पास किया है और मैं क्योंकि डाइट के बारे में इतना पढ़ा, मैं सोचा आप सबको भी अवेयर करूं कि द बेस्ट डाइट कौन सी है। वर्ल्ड में कई किस्म के डाइट्स है, मोर देन 200 डाइट्स है, जिसका स्टडी अमेरिका में हुआ है। सुने होंगे आप लोग भी, कीटो डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, LCHF डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेरियस टाइप ऑफ डाइट्स है जो लोग अपनाते हैं वेट लॉस के लिए या हेल्थ के लिए। बट आई थिंक द बेस्ट डाइट इज डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये जो है आई थिंक इज द बेस्ट डाइट, और ये आप लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं इसको विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, और इन जनरल पॉपुलेशन हर कोई इसको कर सकता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें अपने को 3 चीजें बढ़ाना होता है और 3 चीजें घटाना होता है। जो 3 चीजें अपने को कम करना है, द फर्स्ट इज सॉल्ट, नमक का इस्तेमाल हमें कम करना है। नॉर्मल जो इंडियन डाइट है, इसमें हम लोग जो है 12 से 15 ग्राम नमक इस्तेमाल करते हैं डेली, और इससे बीपी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। हत्ता कि बताते हैं कि हर तीसरे आदमी को बीपी है, और ये सबसे बचना है तो नमक कम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। कितना कम, उसका भी गाइडलाइंस है, रफली अराउंड 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे। मेरे ख्याल से एकदम प्रैक्टिकल नहीं होगा फर्स्ट डे। हम क्या कर सकते हैं कि अपने घर में जो भी खाना बनाते हैं उनको ये बोल सकते हैं कि 50% नमक कर दें। अगर वो लोग सालन में 4 चमचे नमक डालते हैं तो उसको 2 कर दें। इससे पूरे घर को बहुत फायदा होगा और आपका सॉल्ट कंटेंट तकरीबन 12 से 6 ग्राम तक आ जाएगा। फिर धीरे धीरे और कम कर सकते हैं। और डैश डाइट में जो दूसरी चीज हमें कम करना है वो जो है शक्कर है। शुगर का कंटेंट भी कम करना, अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे आपके कैलोरीज बढ़ते और आप मोटे होने का चांस बढ़ जाता और शुगर होने का चांस बढ़ जाता है। शुगर को आप अवॉइड ही कर दें तो दुनिया का फायदा है, यू कैन गो नेचुरल। एंड थर्ड थिंग जो आपको कम करना है वो है कि मैदा या बेकरी आइटम्स, बाहर के खाने बहुत डेंजरस होते हैं। हाई एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मोटे होने का चांस बढ़ जाता, बीपी आने का चांस बढ़ जाता, शुगर आने का चांस बढ़ जाता। इसको कम करेंगे तो डैश डाइट में आपको बहुत फायदा होगा। 3 चीजें जो हमें बढ़ाना है इन डैश डाइट, फर्स्ट इज कि हमें फ्रूट्स का कंटेंट बढ़ाना है। व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स? वो फ्रूट्स जो शाइनी है, वो फ्रूट्स है जैसा कि स्ट्रॉबेरीज है, जनरल बेर्रीज है, या ऑरेंजेस है, या लेमन्स है, या माल्टा है। ये किस्म के आप फ्रूट्स यूज करेंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मिलेंगे, आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे। जो कई पेशेंट्स मल्टीविटामिन की गोली खाते, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आपका हाइड्रेशन का स्टेटस मेंटेन रहेगा और बीपी भी आपका मेंटेन रहेगा। और सेकेंड चीज जो आपको बढ़ाना है वो वेजिटेबल्स का कंटेंट है अपने डाइट में। वेजिटेबल्स भी कौन से? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इससे बहुत फायदा होगा, इससे भी आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मिलेंगे और इजीली डाइजेस्टेबल रहेगा, और आपका मोशंस का, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम में यूं ही चला जाएगा, और बीपी भी जो है आपका कंट्रोल रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं एट दिस पॉइंट कि अगर टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टमाटो के बीज निकाल ले, बस हर कोई निकाल लेगा तो बहुत फायदा हो जाएगा। किडनी स्टोन्स होने का चांस इन जनरल कम हो जाएगा। थर्ड थिंग जो हमें बढ़ाना है कि लीन मीट का कंटेंट बढ़ाना है। मतलब ये नहीं कि रोज गोश्त खाओ, कि फैटी फूड कम करो। वो गोश्त जिसमें चर्बी भरा है, ऑयली है, फ्राइड है, इसको अवॉइड करके ग्रिल्ड आइटम्स की तरफ या स्मोक्ड आइटम्स की तरफ हम बढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। डैश डाइट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर कंटेंट। आप हर कोई इतना पानी पिए कि आपका यूरिन व्हाइट इन कलर रहना चाहिए। मैं समझता हूं कम से कम 2.5 से 3 लीटर हर कोई पी लेगा तो बहुत सारे फायदे होंगे। और अगर किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम है तो 4 से 5 लीटर भी पानी दिन में पीना पड़ सकता है। ये सब करेंगे तो हमें बहुत सारे फायदे हैं। आज जो हम डिस्कस करें डैश डाइट के बारे में, इसको रिगरसली फॉलो करेंगे तो बीपी होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, और जिसको है उसका बीपी कंट्रोल में आज 1-2 गोलियां कम हो जाएंगे उसके, शुगर आने का चांस कम हो जाएगा, मोटापा दूर हो जाएगा, हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहेगी, फालिज होने का चांस कम हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी किडनी की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।